जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, री एग्जाम को लेकर मेरी न्यू चैप्टर की क्लास है सिंप्लीफिकेशन और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। जैसे कि प्यारे बच्चों पहला ही क्वेश्चन है आपका, प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। भाई इसने पूछा प्यारे बच्चों, यानी 37 से 1/2 यानी 75/2 में कितने 1/8 है। तो प्यारे बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, जैसे ये कोई लॉजिक है आपका, x में कितने y है, x में कितने y है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन की फॉर्म ये होगी, x में कितने y है, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, x/y, यानी क्वेश्चन की फॉर्म आपकी ये इस प्रकार की है। तो प्यारे बच्चों पॉइंट नोट करें, भाई आसान है। इसने कहा भाई लॉजिकल चीजें हैं, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म है, इसने कहा x में कितने y है, तो पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या नीचे है, यानी 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। तो क्वेश्चन की फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, x में कितने y है, यानी x/y, तो पहली संख्या x होगी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या y। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसने कहा 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। अब क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों, यानी x वाला तो वैल्यू पहली, यानी 37 दूनी 74 है, 75/2 कितने 1/8 है, तो बटे 8, यानी x वाला पार्ट ये है प्यारे बच्चों, y वाला पार्ट ये है। तो प्यारे बच्चों बाहर बाहर की गुना और अंदर अंदर की गुना, तो 75 गुना 8 बटे 2 गुना 1, 2 चौक 8, 75 चौका 300, तो कितने हैं प्यारे बच्चों आपको 300, यानी राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कॉपी करें। आसान है, यानी x में कितने y है, x में कितने y है, यानी x/y। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपको 37 से ही 1/2 में कितने 1/8 है, यानी पहले वाली संख्या ऊपर दूसरे वाले नीचे, तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, तो 2 चौक 8, 75 चौका कितना हो जाएगा 300, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 300, जो कि राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा आपका डी होगा। यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन की फॉर्म है x में कितने y है, यानी x/y, यानी पहली नंबर ऊपर और दूसरी संख्या नीचे। चले क्वेश्चन नंबर को भी करेंगे। तो इनमें से ना तो पहले बच्चों 150 आंसर होगा, ना 200, ना 250, तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। भाई किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174, तो वह संख्या कितनी होगी। भाई नंबर की बात करते हैं, संख्या पूछी है। भाई कोई नंबर आसान है। इसने कहा किसी संख्या का, कोई संख्या कोई नंबर n मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लो, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174, तो वह संख्या कितनी है। तो पहले बच्चों कोई संख्या n मानी, फिर किसी संख्या का 3/4 का 2/5 भाग यदि कितना दिया है पहले बच्चों 174। कोई बात करो मैं 7 4 11 12 अंकों को 1 बार 3 का मल्टीपल होगा। भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, भाई 7 4 11 12, यानी 174 के 3 अंकों की संख्या 174 अंकों का 1 बार, जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 से कटेगा पहले बच्चों 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, 3 8 24, तो 5 दूनी 10, तो 58 है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 5 580, जो कि ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, कॉपी। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, इसने कहा भाई किसी संख्या मैंने n मानी, भाई किसी संख्या के और का मतलब गुना, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 भाग यदि 174 हो, तो 2 दूनी 4, भाई 5 दूनी 10, आसान कैलकुलेशन। भाई मैंने देखा अंकों का योग 7 4 11 12 है, भाई 174 के जो अंक है उनका योग 12 है, 3 का मल्टीपल होगा, 3 से 58 बार कटेगा, और 58 है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 510। तो ऑप्शन क्या, ना तो प्यारे बच्चों 232 होगा, ना 326, ना 415, ना 480, तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं, वो भी करके। यानी प्यारे बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या के 2/3 का यदि 782 हो, तो उस संख्या की जो संख्या निकल जाएगी उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। आसान क्वेश्चन, पहली बात तो नंबर निकालना है। भाई क्वेश्चन है एक संख्या के 2/3, कोई संख्या है एक संख्या के 2/3 का, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कोई नंबर है, इस संख्या के 2/3 का
3/4 यदि कितना दिया हो प्यारे बच्चों 782। तो पहली बार नंबर निकालना है, 3 से 3 प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, तो n इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 15। तो प्यारे बच्चों संख्या आपकी 15 से 64 है। भाई पहले तो मुझे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन की दो लैंग्वेज है प्यारे बच्चों। इसने कहा भाई किसी संख्या के 2/3 का 3/4 भाग यदि 782 हो तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो संख्या मैंने n मानी, संख्या का 2/3 का 3/4 बराबर 782, तो n बराबर 15 से 64। अब आगे चलना है प्यारे बच्चों। इसने कहा उस संख्या के 1/4 का, संख्या कितनी आ गई भाई, संख्या की प्यारे बच्चों 15 से 64। संख्या के 1/4, संख्या के और का, संख्या के 1/4 का 3/5 गुना क्या। तो यदि मैं देखो प्यारे बच्चों 5 का मल्टीपल तो है नहीं भाई, मुझे पता लास्ट के 2 64 4 से कटेंगे भाई, मैं तो आसानी 0 बना लूँ तो 2 से काट दूँ प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 भाई, यदि 4 से काटोगे 4 से कट जाएगा। लेकिन आसानी दशमलव बनाने के लिए या तो 5 से भाग करोगे या एक काम करो नीचे 0 बना लो, तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई 1 0 बच जाएगी भाई, 2 दूनी 4 भाई, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 3 की गुना करो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, 5 दूनी 10, 1 0 नंबर 1 अंक पहले दशमलव, तो 234.6। तो राइट आंसर कितना होगा 234.6। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका डी को। भाई प्यारे बच्चों बात करूं मैं क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मुझे तो समझाना है आपको भाई, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट पे नहीं चलना। इसने कहा एक संख्या के 2/3, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782, तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी है, वो संख्या निकल के आई प्यारे बच्चों आपकी 1564। भाई जिस संख्या के एक 2/3 का 3/4 है वो संख्या कितनी है प्यारे बच्चों आपकी 1564। एक लैंग्वेज उसने कहा तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 भाग कितना, तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 1564। भाई संख्या का 1/4 का 3/5, भाई मुझे पता लास्ट के 2 4 से कटेंगे भाई, संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी, लेकिन मुझे पता भाई बटे में जी 5 है तो पॉइंटों में तो कैलकुलेशन आएगा होगी प्यारे बच्चों। आसान कैलकुलेशन करने के लिए मैं 2 से काटूं, 2 दूनी 4, 2 से 782, 782 दिया कितने हो जाएंगे 2346 भाई, 5 दूनी 10, 1 0 नंबर प्यारे बच्चों क्या पहले दशमलव 1 अंक पहले, यानी 234.6, जो कि राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा डी। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। चले देखना बेटा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने का त्रुटि और उसने उस संख्या का 3/14 ज्ञात कर दिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक है, वह संख्या क्या है भाई, संख्या की 3/4 3/14 14 होगा दोनों वाली, हाँ पहले 3/14 होगा ना। चलिए क्वेश्चन भाई, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, भाई कोई परीक्षा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा। कितना ज्ञात करना है प्यारे बच्चों 3/14, त्रुटिवश यानी गलती से, भाई उसने गलती से प्यारे बच्चों भाई त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/14 ज्ञात कर दिया, जो सही उत्तर से कितने का अंतर प्राप्त है भाई अधिक और कम भाई 150 का, वह संख्या क्या है भाई, अंतर दिया है 150 का। भाई प्यारे बच्चों सही में भाई सही कंडीशन में संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, कितना ज्ञात करना था 3/14। भाई एक परीक्षा में विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था सही में, लेकिन गलती से प्यारे बच्चों उसने संख्या का 3/4 प्राप्त किया। भाई करना था सही में 3/14, लेकिन गलती से प्राप्त कितना कर दिया 3/4, तो उससे अंतर कितना अधिक है भैया 150। भाई मुझे तो बटे खत्म करना है, भाई प्यारे बच्चों बात करूंगा भाई मुझे तो बटे खत्म करना है, तो मैं ऐसी संख्या मानूं जो कट जाए, यानी 4 और 14 से कितना 28, इन दोनों का एलसीएम कितनी 28, तो 3/14 का 28 और 3/4 का 28, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6, अच्छा 24 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 4 7 28 7 किया 21, ठीक है भाई 28 का 3/14 6 और 28 का 3/4 की वैल्यू कितना 21। अब प्यारे बच्चों वहां पे डिफरेंस कितने का दिया है भाई, बात करूंगा अंतर की, प्यारे बच्चों अंतर की, वहां पे अंतर 150 का दिया है, कितने का दिया है अंतर भाई 150, वहां पे अंतर प्यारे बच्चों 150 का दिया है, यानी गिवन डिफरेंस जो है आपका 150 का।
भाई ये अंतर 150 का, यहाँ अंतर कितने का प्यारे बच्चों 15 का। भैया अंतर कितने का प्यारे बच्चों आपका 15 का। तो प्यारे बच्चों 15 है 150, 1 यूनिट बराबर आपका 10। भाई बात करते हैं संख्या की, वह संख्या, भाई संख्या कितनी मानी है प्यारे बच्चों मैंने, भाई संख्या जो मैंने मानी है वो 28 मानी। कितनी मानी है 28। जब जो भी नंबर माना तो 28 की धरनी पड़ी, तो 28 का 28, 28 है कितना हो जाएगा 280। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी थी आपने 280, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भाई लॉजिकल क्वेश्चन है, भाई कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। यदि लैंग्वेज की बात करूं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, यानी सही कंडीशन जो है संख्या का 3/14 ज्ञात करना है। त्रुटियों से यानी गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। भाई सही में संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जिससे कितने का अंतर प्यारे बच्चों 150। भाई जिससे 150 का अंतर प्राप्त हुआ। भाई मैंने देखा प्यारे बच्चों मुझे तो आसान कैलकुलेशन करनी है, भाई यहाँ बटे में 14 है, बटे में 4, तो 14 और 4 का भाई इसे खत्म करना, तो 14 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, यानी उस संख्या मैंने 28 मानी। तो 28 का 3/14 की वैल्यू 6, 28 का 3/4 की वैल्यू 21। भाई वहाँ 150 का अंतर, यहाँ अंतर कितने का 150 का, तो यहाँ 21 और 6 का अंतर 15, 15 बराबर 150, 1 बराबर 10। अब संख्या की बात करूँ, उसने पूछा संख्या कितनी है, भाई संख्या कितनी मानी मैंने 28, तो 1 बराबर 10, तो 28 बराबर 280। तो पहले बच्चों संख्या आपकी 280 होगी, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन आपका डी। चले ओके, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और महत्वपूर्ण के साथ साथ लॉजिकल चीजें हैं। भाई संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, तो बटे खत्म करना, 4 और 14 का एलसीएम 28, 28 का 3/14 की वैल्यू 6, 28 का 3/4 की वैल्यू 21। भाई अंतर कितने का 15 का, वहां अंतर 10, 150 का, 1 बराबर 10, 28 बराबर 200, 280। चले फिर सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा। भाई एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा, त्रुटिवश यानी गलती से प्यारे बच्चों, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। भाई करना था 2 7 से गुणा कर दिया, 7 2 से गुणा, उल्टा कर दिया, अंक बदल दिए, अंकों का इंटरचेंज कर दिया। भाई गुणा 27 से करना था, लेकिन गलती से 72 से, यानी अंकों का इंटरचेंज होगा, ठीक है, कर दिया। यह सही उत्तर से 405 अधिक प्राप्त हो गया। भाई सही उत्तर से कितना अधिक प्राप्त है प्यारे बच्चों 405, ठीक है। भाई ये अंतर किस वजह से आया, सही की जगह उसने गलती कर दी, इस वजह से कितने का अंतर है 405 का। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा वह संख्या क्या है, भाई जिस संख्या के लिए गुणा करने के लिए कहा वो संख्या बताइए। भाई सही की बात करूं, ठीक है भाई सही में संख्या को 27 से गुणा करना, सही कंडीशन में संख्या को 27 से गुणा करना, ठीक है, लेकिन गलती से किससे गुणा कर दिया प्यारे बच्चों 72, ठीक है। भाई सही में संख्या को 27 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 72 से गुणा कर दिया। कितने का अंतर प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों 405 का। यहाँ तो 405 का, यहाँ तो भैया 12 में 7 गया 5, 6 में 4 गया 2, तो कितने बार कटेगा प्यारे बच्चों 9 बार, 1 यूनिट बराबर 9। तो प्यारे बच्चों कितनी थी वो सही संख्या कितनी थी आपकी 9 थी। आसान है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। बात करूंगा, इसने कहा भाई एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 72 से गुणा करने के लिए कहा। भाई एक विद्यार्थी को किसी संख्या के लिए 72 से गुणा करना था, लेकिन प्यारे बच्चों उसने गलती से 27 से 72 से गुणा कर दिया। भाई सही में 27 से गुणा करना था, लेकिन प्यारे बच्चों गलती से उसने 72 से गुणा कर दिया, जिससे उत्तर जो है 405 अधिक प्राप्त हो। भाई उत्तर में अंतर किस वजह से आया, करना था सही में कैलकुलेशन, लेकिन प्यारे बच्चों उसने गलती से कर दिया। भाई कितना अधिक प्राप्त भैया 405। सही में 27 से गुणा करना था, लेकिन गलती से कर दिया भैया 72 से। यहाँ अंतर 405 का, तो यहाँ कितने का भैया 45, 1 बराबर 9। तो भाई सही संख्या कितनी प्यारे बच्चों आपकी 9। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आसान के साथ साथ लॉजिकल चीजें हैं। भाई वेरी इंपॉर्टेंट। भाई क्वेश्चन की बात करूं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। चले भाई संख्या भी पूछ सकता, 1 बराबर 9, 27 बराबर, फिर 45 बराबर। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 2/3 निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने उस संख्या को 2/3 से भाग कर दिया। भाई करना था संख्या में 2/3 से 3/2 से। भाई सही कंडीशन में संख्या को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन प्यारे बच्चों गलती से उसमें 3/2 से भाग कर दिया, उससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। कितने का अंतर है 10 कम का। तो वह संख्या कितनी, भाई संख्या की बात करते हैं। भाई सही में
भाई सही में संख्या का 3/2 करना था, लेकिन गलती से संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, जिससे कितने का अंतर प्राप्त हुआ भाई? उत्तर में 10 का सही संख्या। भाई संख्या जो होगी आपके ऑप्शन में होगी, भाई या तो ऑप्शन से कर लो या पहले बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले बच्चों क्वेश्चन, भाई सही में संख्या को 3/2 से गुना करना था, संख्या मैंने एक यूनिट होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों संख्या मैंने एक यूनिट माना, सही में संख्या को 1/3 से गुना कर, सॉरी मेरे भाई संख्या एक यूनिट माना, भाई संख्या को 3/2 से गुना करना था, लेकिन भैया उसने संख्या को गलती से, भाई सही में और गलती से उसने संख्या को 3/2 से भाग, जब भाग करेंगे तो इंटरचेंज, तो एक ही गुना करेंगे 3/2, यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2/3। अब मुझे ऐसी संख्या लेनी जो बटे को खत्म कर दे प्यारे बच्चों, भाई मुझे ऐसी संख्या लेनी जो बटे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। तो प्यारे बच्चों संख्या मैंने कितनी मानी? 6। जब संख्या 6 मानी, 6 का मल्टीपल 10 नहीं होगा, 6 का मल्टीपल 15 भी नहीं होगा, या तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 12 होगा या 18, ठीक है। भाई संख्या पूछिए कि संख्या कितनी, संख्या 6 का मल्टीपल होगा या तो 12 होगा प्यारे बच्चों या 18 होगा। भाई सही क्वेश्चन है, भाई सही में संख्या को 3/2 से गुना करना था, संख्या में सही में संख्या को 3/2 से गुना करना था, लेकिन प्यारे बच्चों गलती से संख्या को, भाई गलती संख्या कितनी? एक यूनिट, भाई गलती से संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, भाग करके नीचे में तो कहाँ जाएगा ऊपर? तो भैया 3/2 और 2/3, तो प्यारे बच्चों बटे खत्म करना, तो बटे का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। तो मैंने संख्या कितनी मानी प्यारे बच्चों? 6 मानी। चलते हैं 6 का 2/3/2, 2 दिया 6, 3 दिया 6 का 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। भाई 6 का 3/2 की वैल्यू 9, 6 का 2/3 की वैल्यू 4, तो भैया वहां तक कितने का प्यारे बच्चों? भाई अंतर की बात करूंगा, भाई अंतर की बात करूं प्यारे बच्चों, भाई यहाँ अंतर आपको कितना दिया है? 10। यहाँ तक कितना दिया? 10। यहाँ तक कितने का? 5। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2, भाई 1 बराबर 2। भाई बात करूं प्यारे बच्चों, भाई यहाँ अंतर 10 का, वहां तक कितने का? 9 और 4 का अंतर 5, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2। अब संख्या पूछिए, संख्या कितनी मानी? 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 12, ना कि ऑप्शन डी क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका बी। कॉपी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार कॉपी करें फिर रिपीट करेंगे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 से गुना करना था, लेकिन प्यारे बच्चों उसने 3/2 से भाग कर दिया संख्या को, जिससे उत्तर 10 कम प्राप्त हुआ। तो सही संख्या कितनी है? भाई संख्या पूछिए प्यारे बच्चों, भाई संख्या का गुना करना तो मैंने माना संख्या एक यूनिट है 3/2 से, लेकिन उसने संख्या को भाग कर दिया, भाग करने पर उल्टा हो जाएगी, तो भाई संख्या मानी 2 और 3 का एलसीएम 6। तो प्यारे बच्चों मैंने संख्या 6 मान लिया, तो 6 का मल्टीपल होगी, तो 6 का 3/2 की वैल्यू 9, 6 का 2/3 की वैल्यू 4, वहां अंतर कितने का प्यारे बच्चों? 10 का, यहाँ तक 9 और 4 का 5, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब संख्या पूछी है, भाई प्यारे बच्चों संख्या मैंने कितनी मानी आपकी? 6, 1 यूनिट बराबर 2, तो 6 यूनिट बराबर 12, तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी थी आपकी? 12, जो कि ऑप्शन होगा आपका बी। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, भाई 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n का मान क्या हो? जो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू की बात करूं वो आपके ऑप्शन में हो, भाई 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान क्या हो? जो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों या तो n की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर दो, या प्यारे बच्चों सिंपलीफाई करना है, सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन का मुझे सिंपलीफाई करना है, भाई 2 की पावर n, तो चलते हैं क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, भाई 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n प्लस 1, चलो एक लाइन और बढ़ा दो, 2 की पावर, क्वेश्चन ये है भाई इसका सिंपलीफाई करना है, या n की वैल्यू मैं ऑप्शन से पुट कर दूं, भाई इस एक बार बताओ प्यारे बच्चों, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, आधार समान गुणा में करते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी भाई, या तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, या प्यारे बच्चों कुछ नहीं सिंपलीफाई करना है, 2 की पावर एज इट इज लिखा
इसको भी इसका फ्रैक्शन कर लिए, करा भाई 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, आधार समान गुणा में घात जुड़ के ये हो जाएगा, इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, आधार समान गुणा में घात जुड़ जाएगी, माइनस 2 की पावर भाई 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। तो पहले बच्चों बात करूंगा मैं, भाई मैंने जो लॉजिक देखा भैया 2 की पावर n इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, पहले बच्चों यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ भी, ठीक है। भाई ऊपर की बात करूँ पहले बच्चों, मैंने 2 की पावर n कॉमन करूँ, कितना करूँ 2 की पावर n, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, यहाँ कितना कॉमन है 2 की पावर n, क्या बचेगा 2 माइनस कट जाएगा, तो पहले बच्चों 1 प्लस नेगेटिव है तो नीचे का पावर कैसे पॉजिटिव, तो 2 में से क्या 1, तो 2 एकम 2 है 3/2, तो राइट आंसर कितना होगा पहले बच्चों 3/2, ऑप्शन क्या होगा आपका बी को भी। यानी क्वेश्चन की थोड़ा सिंपलीफाई करना है पहले बच्चों, भाई बेसिक करते या तो पहले बच्चों पहले n की जगह 1/2 पुट करते, वो सेटिस्फाई करेगा देखेंगे, या n की जगह 3/2 पुट करते, तो पहले बच्चों कैलकुलेशन 2 बार हो जाएगी, को भी करेंगे। भाई आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं सिंपलीफाई करना है, भाई 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इन माइनस 2 की पावर n, तो पहले बच्चों इसका फ्रैक्शन करा, इसको लिखा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, तो आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, 2 की पावर n प्लस 1 2 की पावर n इंटू 2 की पावर आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, माइनस 2 की पावर, पहले बच्चों कितना कॉमन है ऊपर 2 की पावर n, जब मैं 2 की पावर n कॉमन करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, अब यहाँ 2 की पावर n तो 2 की पावर 1 इंटू 1, तो पहले बच्चों कट जाएगा, तो 2 में से दिया एक नेगेटिव पावर नीचे कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, जो भी ऑप्शन होगा पहले बच्चों आपका सेकंड, ये भी रॉन्ग और ये भी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है पहले बच्चों आपका, भाई 5/4 प्लस 7/4 माइनस 10/11 की सिंपलीफाई करना है पहले बच्चों। भाई क्वेश्चन है 5/4 प्लस 7/4 माइनस 10/11, भाई सिंपलीफाई करना है पहले बच्चों। भाई क्वेश्चन ये आपका 5/4 प्लस 7/4 माइनस 10/11, तो पहले बच्चों कुछ नहीं है, मुझे सॉल्व करना, नीचे से ऊपर को जाना है इसको, कहाँ जाना है नीचे से ऊपर की, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 में 10 गया 34, तो पहले बच्चों 5 प्लस 11 चौक 44 में 10 गया 34, नीचे का 11 कहाँ गया, ठीक है भाई 11 चौक 44 में 10 गया 34, 34/11 नीचे 11 ऊपर गया, भाई कितना है इसमें पहले बच्चों 34, तो 34 पंजे 4 पंजे 20, 4 पंजे अच्छा 14, भाई 4 चौक 16, 4 के बारे 136, 77, नीचे में 34 कहाँ गया ऊपर गया, तो पहले बच्चों कितना बचा, चलो देखते हैं भाई 4 चौक 16, 4 के बारे 13, 11 7 77, नीचे का 34 ऊपर भाई, तो 5 हुआ, 5 का मल्टीपल, सभी ऑप्शन 5 के मल्टीपल है, 5/7 6 13, 7 6 13, 7 3 10 11 1 1 2 गुना कितना हो जाएगा 34, वही 3 2 5 1 6 213, क्वेश्चन सही है ए में, हाँ भाई 5 से भी नहीं कटेगा, 17 17 एकम 17 170/213 213 है, अच्छा ये 34, तो 5 चौक 20, 5 के 15 217/213, मैं भूल गया, हम इसी इकाईकन पकड़ लेते हैं, तो पहले बच्चों ये इकाईकन पे ये भी फेल हो जाएगा और ये भी फेल हो जाएगा, या तो इसका ए होगा या बी होगा। भाई बात करूंगा पहले बच्चों, इतना भी सिंपलीफाई नहीं करना मुझे आपको, भाई सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी इवन नंबर में भाई पूरा सॉल्व नहीं करना, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तब इकाईकन कितना होगा पहले बच्चों आपका, इकाईकन कितना होगा आपका 0, भाई मुझे पता पड़ा भाई 34 गुना 5, तो 5 चौक 20, इकाईकन 0, ना तो प्यारे बच्चों इसमें होगा ना 0 इसमें ना इसमें, तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों ए होगा, यानी पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, को भी
भाई कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है इन्हें नीचे सॉल्व करना है। भाई 11 चौक 44, 11 चौक 44 में 10 गया 34/11, नीचे 11 ऊपर गया कितना है 34, 34 चौका 136 प्लस 77, नीचे 34 का गया ऊपर, तो 34 पंजे 170 यानी इकाई अंक 0 केवल ऑप्शन ए में है। बाकी प्यारे बच्चों इकाई अंक ना तो बी में है ना सी ऑप्शन में है ना प्यारे बच्चों डी में, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ए होगा। भाई इस क्वेश्चन को इकाई अंक पे कर लोगे तो आसान कैलकुलेशन, ना तो प्यारे बच्चों बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ी। चले न्यू क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन है यदि 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान क्या होगा। भाई x की वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन आपका यदि 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, भाई आसान क्वेश्चन है। भाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, प्यारे बच्चों सिंपलीफाई करना है। भाई नीचे से ऊपर 4 तिया 12 एक 13/4। भाई यदि सॉल्व करो प्यारे बच्चों, भाई 4 तिया 12 एक 13/4, तो नीचे का 4 कहां गया प्यारे बच्चों ऊपर 4 एकम 4, 13 एकम 13 4 17/13 कितना जाएगा 17/13। भाई 13 एकम 13 4 17/13, तो नीचे का 13 कहां जाएगा ऊपर 2 इज इक्वल टू x प्लस 13 प्लस बटे 17। ठीक है भाई नीचे का 13 कहां जाएगा ऊपर, तो प्यारे बच्चों ये प्लस x निकालना, तो प्लस की संख्या इधर किस चीज हो जाएगी माइनस की, 17 दूनी 34, 34 में से 13 क्या 21, यानी 21/17 यानी 1 सही 4/17। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 1 सही 4/17। ये फिर तो आसान कैलकुलेशन कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। 4 या 12 एक 13, भाई 4 या 12 एक 13/4, 13/4, तो प्यारे बच्चों नीचे का 4 कहां जाएगा ऊपर, तो 4/13, तो 13 कम 13 4 17/13, नीचे का 13 कहां जाएगा ऊपर, तो प्यारे बच्चों प्लस का संख्या इधर किस चीज हो जाएगी आपके माइनस की, तो कितना आ जाएगा 21/17 यानी 1 सही 4/17, जो कि ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका डी को भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन भाई यदि 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x/1 माइनस x बराबर 1 हो तो x का मान, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 है यदि 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x/1 माइनस x बराबर 1 हो तो प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का प्यारे बच्चों आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपलीफाई का है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भाई यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। भाई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a² प्लस b² ca प्लस c² ab इक्वल टू क्या होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई इसमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो a² bc प्लस b² ca प्लस c² ab की वैल्यू क्या होगी। भाई बात करो इसकी, भाई मुझे तो एलसीएम लेना, तो BC CA और AB का एलसीएम प्यारे बच्चों ABC। ठीक है, जब इस भाग करेंगे BC BC कट जाएगा, A की A² में करेंगे ना A की क्यूब प्लस प्यारे बच्चों ABC को CA से भाग करेंगे CA कट जाएगा क्या बच्चों B, तो B² में B की क्यूब, प्यारे बच्चों AB कट जाएगा तो C की क्यूब। तो प्यारे बच्चों आपका एक लॉजिकल है भाई A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब बराबर 3ABC क्यूब। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना गिवन हो प्यारे बच्चों आपका 0, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इजिकल टू किसके होगा प्यारे बच्चों 3abc के। ये किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों 3abc के, अपॉन में कितना है प्यारे बच्चों abc, ये कट जाएगा तो राइट आंसर कितना होगा 3, जो कि ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों आपका डी कॉपी है। कैसा जाएगा 29। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a² bc प्लस b² c प्लस c² ab की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ये गिवन है कितना एलसीएम ab bc ca ab का एलसीएम abc, जब abc को bc से भाग करूंगा a बचेगा तो a की a² में a की क्यूब, ca से भाग करूंगा b बचेगा तो b² में b की क्यूब, प्यारे बच्चों c बचेगा तो c² की c की क्यूब, तो प्यारे बच्चों a की क्यूब
प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर किसके होगा 3abc के। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो आपका 0। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह कितना पुट करूंगा 3abc, प्यारे बच्चों अपॉन में कितना abc, तो राइट आंसर कितना होगा आपका 3, जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका डी को भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन नंबर 16 12 16 बिल्कुल भाई 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है, यानी प्यारे बच्चों 600 रुपए का बंटवारा करना है इस प्रकार। इसने कहा कि ए के भाग के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, ए के भाग के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के भाग के 9/17 भाग से अधिक से बराबर है। तो ए का भाग पूछा है, किसका भाग पूछा है प्यारे बच्चों ए का भाग। आसान है भाई, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई। चलिए 9/17 से 10 कितना 9/17 से 10 रुपए अधिक 10 अधिक, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसने कहा बराबर है। कैसे कहा, वो जो बराबर पॉइंट दिया प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। भाई बराबर की बात करें भाई, क्वेश्चन कहा, इसने कहा ए के भाग के 2/5, ए के भाग के 2/5 भाग से कितना अधिक 10। आगे चले, ए के 2/5 भाग से 40 अधिक 40, ठीक है। आगे चले बी के भाग से 2/7, यानी बी के भाग का 2/7 से कितना अधिक 20, और सी के भाग के 9/17, सी के भाग के 9/17 से कितना अधिक। परस्पर कैसे हैं, जब बराबर है तो पहले बच्चों लॉजिकल तो बराबर कुछ कांस्टेंट मान लो, के मान लो कुछ भी मान लो। जब के माना तो के की वैल्यू, यानी ये इसके भी इक्वल है। इसने कहा ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 भाग से 20 अधिक और सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, और परस्पर कैसे हैं पहले बच्चों बराबर है। जब वो बराबर होंगे तो कांस्टेंट मानना के, तो पहले बच्चों के की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे के ये इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी। जब एबीसी की वैल्यू निकालूंगा पहले बच्चों ए की बात करूंगा, प्लस का 40 माइनस के, तो के माइनस 40 गुना का 2/5 क्या हो जाएगा 5/2 ए की वैल्यू। इस प्रकार पहले बच्चों बी की बात करता हूं, तो प्लस का 20 का किस चीज का हो जाएगा माइनस का, 2/7 का क्या हो जाएगा पहले बच्चों 7/2। चलो इस प्रकार पहले बच्चों प्लस का सी की बात करता हूं, प्लस के 10 का किस चीज के हो जाएंगे माइनस के, और भाई 9/17 का कितना हो जाएगा 17/। अब इसने कहा तीनों का बंटवारा, 3 व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी, कितने व्यक्ति को कितने रकम करना 600 में, तो ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 5/2 के माइनस 40 प्लस बी की वैल्यू 7/2 के माइनस 20 प्लस सी की वैल्यू प्यारे बच्चों 17/9 के माइनस 10 बराबर कितना 600। तो प्यारे बच्चों यदि मैं सोल्व करूंगा तो के इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। भाई सोल्व करोगे 600, भाई ऐसे सोल्व करोगे तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों ए की बात करते हैं, ए का मान पूछो, तो इस पे चलते हैं। ए का जो दिया है ए इज इक्वल टू कितना है 5/2 के माइनस 40, तो के की वैल्यू कितनी सोल्व करता है आपके 100, तो के की जगह 100 पुट करूंगा मेरे बच्चों, तो 5/2 100 माइनस 40 कितना बचेगा 60, 2 से 60 क्या बात 30, तो 30 पंजे 150, ए के पास कितने रुपए होंगे भैया 150। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी को। भाई थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, इससे ये देखना है को भी करें मेरे बच्चों पहले। प्यारे बच्चों 600 रुपए को 3 व्यक्तियों में बंटवारा, यानी कुल जो है 600 रुपए है, और कितने व्यक्तियों में बांटना 3 में। इसने कहा ए के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 भाग से 20 अधिक, और सी के भाग के 9/17 से भी 10 अधिक, और तीनों के मान कैसे हैं प्यारे बच्चों, इसने कहा बराबर। कैसे हैं बराबर। जब बराबर कांस्टेंट बना तो ए की वैल्यू निकल के ये आई, ए का ये आया प्यारे बच्चों बी का और सी का। कुल 600 रुपए, तो ए की जगह ये पुट करो, बी की जगह सी की जगह, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो के की जगह 100 पुट करना, तो ए के पास कितने, तो 600 रुपए में से ए के पास कितने हैं प्यारे बच्चों 150। ठीक को भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान और कैलकुलेटिव, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई। ऐसे लैंग्वेज बदली उसने कहा तीनों के मान कैसे हैं बराबर। जब बराबर हो तो बराबर में कांस्टेंट मानेंगे। जब प्यारे बच्चों कांस्टेंट मानना तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100, तो जब ए की पूछा ए की निकाल लेंगे, प्यारे बच्चों बी की पूछेगा बी की निकाल लेंगे, सी की पूछेगा सी की। तो भाई 600 रुपए में ए के पास कितने रुपए आपके 150 रुपए। चले क्वेश्चन नंबर 13 आपका
भाई 116 रुपए को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम भाग में 5 जोड़ दें, दूसरे भाग में 4 घटा दें और तीसरे भाग को 3 से गुणा कर दें और चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? समान। तो चौथे भाग का मान क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा तो ना। भाई 116 रुपए को 4 भागों में इस प्रकार बांटा कि प्रथम भाग में 5 जोड़ दें, दूसरे भाग में 4 घटा दें, तीसरे भाग में 3 से गुणा कर दें और चौथे भाग में 2 से भाग दें और समान संख्या कैसी प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? तो चौथे भाग का मान क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। इन्हें कहा भाई प्रथम भाग, भाई पहले भाग ए मान लिया, पहले भाग में 5 जोड़ दें, ठीक है। इसने कहा दूसरे भाग में 4 घटा दें, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरे भाग को 3 से गुना कर दें और चौथे भाग को 2 से भाग कर दें और परस्पर कैसे हैं? परस्पर कैसे हैं? बराबर। भाई लैंग्वेज है 116 रुपए का 4 भागों में बंटवारा करना है। पहले भाग में 5 जोड़ दें, दूसरे भाग में 4 घटा दें, तीसरे भाग में 3 से गुणा कर दें और चौथे भाग को 2 से भाग कर दें। परस्पर कैसे हैं? बराबर। जब ये बराबर है तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट मान कुछ, तो बराबर किसके मान? तो प्यारे बच्चों एबीसी की बात करूंगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? k-5। b इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस के जगह किस चीज का होगा? प्लस का। और c इक्वल टू कितना आ जाएगा? k/3 और d इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? भाई k ये इसके भी इक्वल है प्यारे बच्चों, ये इसके भी इक्वल है, इसके भी 4 के इक्वल। तो माइनस का 5 इधर आ गया प्लस का, माइनस का 4 इधर आ गया प्लस का और गुणा का 3 बटे गुणा भाग का 2 गुणा। इसने कहा चारों, भाई चारों में कितने रुपए बांटा प्यारे बच्चों? 116 रुपए। तो चारों का यानी a प्लस b प्लस c प्लस d कितने का बंटवारा? 116 का। तो a की वैल्यू k-5, b की वैल्यू k+4, c की वैल्यू k/3, d की वैल्यू 2k इज इक्वल टू 116। कितना आंसर प्यारे बच्चों? जब -5 और प्लस के 4 तो -1 तो k और k 2 और 2 4k प्लस k/3 माइनस के 117, ठीक है भाई। 1 और 1 2 और 2 4k प्लस के माइनस के 5 में 4 गया माइनस का 1 आ प्लस का 116। भाई 4 के 12 13, 4 के 12 13 k/3 बराबर 117, 13 में 117 9 27, तो k इक्वल टू कितना आ गया? 27। इसने कहा कि चौथा भाग क्या होगा? भाई k इक्वल टू कितना आ गया आपका? 27। भाई चौथे भाग की बात करें तो कितना है प्यारे बच्चों? 2k। तो k की जगह कितना? 27, 27 दूनी 54, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। कॉपी करें। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन तो ऐसे, इसने कहा पहले भाग में 5 जोड़ दें, दूसरे भाग में 4 घटा दें, तीसरे भाग को 3 से गुणा कर दें, चौथे भाग को 2 से भाग कर दें। परस्पर कैसे है भैया? बराबर। तो k मान लो तो a इक्वल टू क्या होगा? k-5 और प्यारे बच्चों b इक्वल टू क्या होगा? k+4, c इक्वल टू क्या होगा? k/3 और d इक्वल टू क्या होगा? 2k। इसने कहा टोटल कितने का बंटवारा है प्यारे बच्चों? 116 का। तो k इक्वल टू जो कांस्टेंट वाला तो k इक्वल टू कितना होगा? 27। इसने कहा चौथा भाग क्या होगा? भाई चौथा भाग तो प्यारे बच्चों ये है, भाई चौथा जो भाग है आपका ये यानी 2k। भाई k इक्वल टू कितना? 27, तो 27 दूनी 54, यानी 116 में से भाई 54 रुपए किसके पास है प्यारे बच्चों? चौथे भाग के। बाकी दूसरा भाग ये बचा, तीसरा भाग ये बचा और पहला भाग। आसान क्वेश्चन है भाई, बंटवारा 116 पे करना है, यानी 116 रुपए को 4 भागों में बांटना। तो चौथा भाग पूछा तो 116 में चौथा व्यक्ति क्या रुपए लेगा अपने पास? 54 रुपए, यानी 116 में से 54 रुपए डी के पास है, बाकी जो बचे होंगे वो ए के पास होंगे, बी के पास होंगे और सी के पास होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन भाई 12 प्लेट तथा 9 चम्मच। भाई 12 प्लेट तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य भैया 339 रुपए। तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? आसान क्वेश्चन है भैया। इसने कहा 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य कितना? 339। भाई इसने कहा 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य कितना है? 339। तो इसने कहा प्यारे बच्चों 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा? भाई 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा?
भाई ये पूछा है मेरे बच्चों, पूछा है आपका भाई 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य कितना है 339। तो 4 प्लेट 3 चम्मच, भाई 12 का 3 1/1 तिहाई कितना 4, 9 का 1 तिहाई कितना 3, यानी इनका 1 तिहाई कर रखा है। जब इसे भी 3 से भाग करूंगा तो इसे भी तो 3 से भाग करूंगा, तो कितना 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई। तो मेरे बच्चों 339 का 1 तिहाई कितना हो जाएगा 113 रुपये, कितना हो जाएगा 113 रुपये। सही कोई समझ नहीं निर्धारित नहीं किया था, ये बात हो गया भाई, आसान है। इसने कहा भाई 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपए है। भाई 12 प्लेट है और 9 चम्मच का मूल्य कितना है भाई 12 प्लेट और 3 चम्मच का, सॉरी मेरे 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य 339 है, ठीक है 113, ठीक है 133 ये आंसर 113 है। कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसने कहा 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना हो, भाई 12 का 1 तिहाई 4, 9 का 1 तिहाई कितना 3, जब इसका 1 तिहाई होगा तो 339 का 1 तिहाई कितना हो जाएगा 113, तो कितना आंसर हो जाएगा 113, जो कि यहाँ पे बच्चों ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई 12 प्लेट 9 चम्मच का मूल्य 339, तो इसने कहा 4 प्लेट तथा 3 चम्मच, भाई 12 प्लेट और 9 चम्मच का 1 तिहाई कितना हो जाएगा 4 प्लेट 3 चम्मच, जब इसका ये 1 तिहाई ये भी है भाई प्यारे बच्चों, जब इनका 1 तिहाई ये है तो 339 का 1 तिहाई कितना हो जाएगा 113, तो भैया 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना हो जाएगा 113। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 लाकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 1,45,785 है, तो 15 लाखेट 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा भाई 5 लाखेट 8 जंजीर का मूल्य कितना है प्यारे बच्चों 1,45,785, ठीक है। इसने कहा भाई 5 लाखेट 8 जंजीरों का मूल्य दे रखा, इसने पूछा प्यारे बच्चों 15 लाखेट 24 जंजीरों का मूल्य कितना, ये भाई आसान क्वेश्चन है। भाई 5 लाखेट 8 जंजीर का मूल्य दे रखा है, इन्हें पूछा 15 लाखेट 24, भाई एक बार होता इनका 3 गुना कर दिया, भाई 5 का 3 गुना 15, 8 का 3 गुना 24, जब लॉकेट और जंजीर का 3 गुना है तो प्यारे बच्चों मूल्य का भी कितना गुना कर देंगे 3 गुना, कितना गुना कर देंगे 3 गुना, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 5 लगे 3 8 24 है 25, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये फेल, या कितना होगा प्यारे बच्चों अच्छा इकाई क्यों, चलो आगे चले भाई 3 पंजे 15 हासिल लगे 3 8 24 25 हासिल लगे 2 3 7 21 2 23 हासिल लगे 2 3 पंजे 15 2 17, तो प्यारे बच्चों 7 में जाकर ये फेल क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आसान है, 5 लॉकेट 8 जंजीर का मूल्य देखा, इसने पूछा 15 लॉकेट 8 जंजीर 24 जंजीर, जब इनका 3 गुना है तो मूल्य का भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल कितना होगा 43 73 55, यानी इसका भी 3 गुना। भाई मैंने तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार पे जाकर चेंज हो गए, हजार तो प्यारे बच्चों कहाँ पे जाके होगा फिर ये यहाँ पे, ठीक है भाई यहाँ पे 9 है, यहाँ आना कितना है प्यारे बच्चों आपका 7, भाई 5 लॉकेट 8 जंजीर का मूल्य, इसने पूछा 15 लॉकेट 24 जंजीर का, यानी इनका 3 गुना हो रहा है, तो प्यारे बच्चों मूल्य का भी क्या होगा भैया 3 गुना, यानी 4,37,355 रुपये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा इनमें से कोई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भाई बात करूं मैंने भाई ऑप्शन पे प्यारे बच्चों आपका ए भी फेल हो गया, सी भी फेल हो गया, तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार पे जाकर वहां पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या रॉन्ग होगा आपका डी, बी रॉन्ग होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, यानी कितना मूल्य हो जाएगा 4,37,355, तो प्यारे बच्चों 5 का 3 गुना 15, 8 का 3 गुना, जब इनका 3 गुना लॉकेट और जंजीर का 3 गुना हो रहा, तो प्यारे बच्चों मूल्य का भी क्या गुना होगा आपका 3 गुना, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आदिति ने 60 पृष्ठों वाली टिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया, अभी आदि ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, ये पूछो भाई पृष्ठ कितने 100 हैं, 100 पृष्ठ, 100 में से जो पढ़े हैं पढ़ा, ये 100 में से जो पढ़ा है पहले बच्चों 4/5 पढ़ा है, तो बिना पढ़ा कितना है
आसान है भाई, 5 में से 4 पढ़ लिया तो बचा कितना है 1/5। तो प्यारे बच्चों ये आसान है भाई, 100 का 4/5, 5 से 20, 20 चौक 80, भाई 100 में से 80 पढ़ लिए तो बिना पढ़े पेज कितने आपके 20। भाई ये भी राइट है आपका, भाई ये भी राइट है भाई, 100 का 4/5 यानी 80 पढ़ लिया, 100 में से 80 पेज पढ़ लिए, बचे कितने 20। या प्यारे बच्चों भाई यूनिट से कर लो भाई, 100 भाई 4/5 पढ़ लिया भाई, आसान है। टोटल प्रश्न जो है 100 का 4/5 यानी 80 पढ़ लिए, 100 में से 80 पेज पढ़ लिए तो प्यारे बच्चों बिना पढ़े पेज कितने आपके 20। भाई बिना पढ़े पेज की बात करूं, 100 में से 80 पढ़े हुए हैं तो बिना पढ़े पेज कितने 20। या प्यारे बच्चों भाई 5 में से 4 पढ़ लिए तो बिना पढ़े कितने 1/5। कुल पेज कितने थे आपके, कुल पेज 100 थे, 100 का 1/5 कितना होगा आपका 20, यानी इससे भी 20 है आपका और उससे भी 20 है, यानी 100 में से 80 पेज जो है प्यारे बच्चों पढ़े हुए हैं और बिना पढ़े कितने आपके 20। टोटल पेज कितने होंगे, पढ़े हुए 80 और बिना पढ़े आपके 20, तो प्यारे बच्चों बिना पढ़े पेज कितने होंगे 20। ऑप्शन सी रॉन्ग, बी रॉन्ग, ए रॉन्ग, तो क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। को भी कितना चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बाल्टी का 4/5 भाग 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, शेष भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/5 भाग 9 मिनट में भर जाता है, यानी टोटल 9 में से 4 भाग बच गया, भर गया, तो बचा कितना भाग है भैया 5/9, तो 1 मिनट में, तो शेष भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल की बात करते हैं। भाई एक बाल्टी है, बाल्टी का 4/9 भाई ये है भरा हुआ, भाई 9 में से 4 भाग भर लिया तो बचा कितना है भैया, भाई ये तो भाग भर लिया है तो बिना भरा हुआ भाग कितना है 5/9। भाई टोटल 9 है, 9 में से 4 भरा हुआ भाग है तो बिना भरा हुआ भाग कितना है प्यारे बच्चों, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है। एक बाल्टी का 4 भाग यानी 9 में से 4 भरा हुआ है 1 मिनट में, इसे भर रहा है प्यारे बच्चों 1 मिनट में, ठीक है इसने कहा। तो इसने कहा शेष भाग, भाई 9 में से 4 भरा गया तो शेष कितना बचा प्यारे बच्चों 5/9, कितने मिनट में भर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आपका टाइम भाई 1 मिनट में कितना भर दिया 4/9। अब कितने मिनट में, समय की बात करता हूं भाई कितने मिनट में, चलो समय कितने मिनट में 5/9, ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो h बराबर तो 5/4, तो कितने समय में भर जाएगा 5/4 मिनट में। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। भाई आसान क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, कोई बाल्टी है भाई, टोटल बाल्टी प्यारे बच्चों भाई एक बाल्टी का 4/9 यानी 9 में से 4 भाग, भाई 9 में से 4 भाग 1 मिनट में भर गया, भाई टोटल बाल्टी 9 में से 4 भाग भर गया तो बचा कितना है 5/9 भाग कितने मिनट में भर देगा। तो भैया 1 मिनट में 4/9 भाग भर रहा तो कितने मिनट में 5/9 भाग भरेगा, तो समय होगा प्यारे बच्चों 5/4 मिनट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। भाई बात करूं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई कोई बाल्टी है उसका 4/5 भाग यानी 4/9 भाग बाल्टी का, यानी 9 में से 4 भाग भर गया तो बचा कितना 5/9। भाई ये भाग 1 मिनट में भर रहा तो ये भाग कितने मिनट में भरेगा, ये जो भाग होगा प्यारे बच्चों आपका 5/4 मिनट में भरेगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों मेरी नेक्स्ट क्लास होगी और प्यारे बच्चों बात करूंगा एग्जाम रिगार्डिंग की, यानी सिंप्लीफिकेशन यानी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।